हॅलो स्टुडंट, यू आर मोस्ट वेलकम. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्रीचा बेसिक घेतला, बरोबर आहे. आणि काही प्रॉब्लेम्स पण आपले झालेले आहेत. आज आपण उरलेले प्रॉब्लेम्स घेणार आहोत. तर नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करण्यापूर्वी 5 मिनिटामध्ये आपण थोडे रिव्हिजन करू. कारण जेवढं जास्तीत जास्त तुम्ही फॉर्म्युले रिपीट कराल तेवढं तुमच्या लक्षात येईल. बस फार्मूले रेशियो बस इतना ही है. ये अगर अच्छे से आपने कर लिया तो लेसन तो आराम से समझ सकते हैं. सिंपल है. तो फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन करो. 10 बार लिख के देखो कॉपी पे. ठीक है. तो एक बार फिर से फार्मूले देखते हैं. देखो आइडेंटिटीज पहले देखते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी है. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. इस तरह cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. मेन आइडेंटिटी है. तो जब भी कभी भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा तो उसके जगह रिप्लेस करना है cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिखा तो उसके जगह रिप्लेस करना है sin स्क्वायर थीटा. दूसरी आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर है. sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसको इधर लाओ. देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1. ये सेकंड आइडेंटिटी हो गया. अब थर्ड आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा. cosec स्क्वायर थीटा वी राइट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ये आइडेंटिटी है. सो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1. इस तरह ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अभी 1. फिर से और बताया था sin थीटा और इसका रेसिप्रोकल है cosec थीटा. कि कौन किसका रेसिप्रोकल है ये अच्छे से जान रखो. sin थीटा और cosec थीटा इसका प्रोडक्ट बनेगा 1, क्योंकि एक के रेसिप्रोकल है. ठीक है. तो cosec थीटा को अगर लिखना है आपको बेसिक फार्मूले में, cosec थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा. 1 अपॉन sin थीटा इस तरह, या फिर sin थीटा को लिखना है तो 1 अपॉन cosec थीटा. ज्यादा ज्यादा इसका यूज करेंगे. cosec को कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन sin थीटा. उसी तरह cos थीटा और sec थीटा ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है. सो sec थीटा जहां दिखेगा आपको तो उसके जगह लिखना है 1 अपॉन cos थीटा. 1 अपॉन cos थीटा. उसी तरह tan थीटा इनटू cot थीटा ये प्रोडक्ट 1 होता है. तो tan थीटा हो राइट 1 अपॉन cot, cot थीटा हो राइट 1 अपॉन tan. इस पे ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा. ठीक है. और फार्मूले देखो, tan थीटा को इस तरह लिख सकते हैं बेसिक फार्मूले में sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा. अब ये फार्मूले अच्छे से आपको लर्न करना है. और बाकी नेक्स्ट अब ये एक्सरसाइज देखते हैं. जितने फार्मूले ज्यादा रिपीट करोगे उतना आपको इजी जाएगा. अब देखो पहले दो प्रॉब्लम तो अपने कंप्लीट हुए थे. 6.1 के पहले दो प्रॉब्लम हुए थे, राइट. अब थर्ड प्रॉब्लम है cot थीटा इज इक्वल टू 40/9. फाइंड वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा. वैल्यू फाइंड करें. आपको याद होगा इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे कि जब भी sin थीटा गिवन है, sin थीटा की वैल्यू गिवन है जो भी है, तो sin थीटा गिवन है तो cos थीटा फाइंड कर सकते हैं, या फिर cos थीटा गिवन है तो sin थीटा फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फर्स्ट आइडेंटिटी. ये फर्स्ट आइडेंटिटी कब यूज करना है? जब sin थीटा गिवन है cos थीटा फाइंड करने के लिए, या फिर cos थीटा गिवन है तो sin थीटा फाइंड करने के लिए फर्स्ट आइडेंटिटी. अब यहाँ पे cot गिवन है, ठीक है. तो cot गिवन है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा अपने को. ये नहीं, अगर tan गिवन रहता, tan थीटा या फिर sec थीटा कुछ भी, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते थे, बराबर है. तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करना है
because cot theta is given. अब ये आइडेंटिटी यूज करके देखो किस तरह सॉल्व करते हैं. हाँ, we have आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. ये आइडेंटिटी का यूज करके आपको cosec थीटा मिलेगा. cosec थीटा आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर दो, sin थीटा मिलेगा. cosec थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा. देखो cosec थीटा मींस 1/sin थीटा. sin थीटा मिल जाएगा, दोनों मिलेंगे. ठीक है, और बाकी रेशियो भी मिलते हैं. sin मिल गया तो ये आइडेंटिटी यूज करके cos भी मिलेगा. cos का रेसिप्रोकल करोगे sec मिलेगा. sin अपॉन cos करोगे tan मिलेगा. मतलब sin थीटा और cos थीटा ये दो बेसिक रेशियो ऐसे है कि ये दो अगर पता हो गया आपको तो बाकी सब रेशियो आप निकाल सकते हैं. अभी यहाँ आपको सिर्फ दो ही रेशियो फाइंड करना है, cosec और sin थीटा. सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी अब रिप्लेस कर दो वैल्यू. जहाँ cot थीटा है उसके जगह रखना है 1 प्लस 40/9 का होल स्क्वायर वैल्यू रखना है. दैट इज 1 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 और 9 का स्क्वायर 81. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 81 एज इट इज इनटू 81 प्लस 1600 कितना होगा ये 1681 अपॉन 81. ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा. cosec स्क्वायर थीटा. सो टेकिंग स्क्वायर रूट लेते समय दो वैल्यू आती है प्लस माइनस. अभी आपको सिर्फ प्लस लेना है ना, तो माइनस भी होती है. cosec थीटा व्हिच इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट आएगा. अभी देखा अपन ने ये 41 का है 41 अपॉन 9. 81 का स्क्वायर रूट है 9. इन दिस वे वी गेट cosec थीटा. अब चाहिए आपको sin थीटा. इसका रेसिप्रोकल 9/41. तो लिखते समय थोड़ा सा ऐसा लिखेंगे sin थीटा. आप डायरेक्टली लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 9/41 लिख सकते हैं और यहाँ रीजन देंगे sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा. ये लिख देता हूँ. sin थीटा मींस 1/cosec थीटा. 1/cosec थीटा that is 1/4/9. 1/4/9 that is 9/4. So we get sin theta is equal to 9/4. इस तरह ये वैल्यू आ गई. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम है I sec theta minus 12 cosec theta equals to 0. Find value of sec theta, cos theta and sin theta. Right? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके ये गिवन है एक सिंगल रेशियो बनाएंगे. किस तरह देखो 5 sec theta minus 12 cosec theta which is equal to 0. ये गिवन है तो दिस वी राइट 5 sec theta which is equal to ट्रांसफर कर दो इधर 12 cosec theta. 12 cosec theta. अब sec theta को जो sin cos में कन्वर्ट कर दो बेसिक फार्मूला में. दैट इज 5 sec theta we write 1/cos theta और दिस we write cosec theta we write 1/sin theta. इस तरह आ गया. दैट इज 5/cos theta which is equal to 12/sin theta. अब अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, ये इधर ट्रांसफर कर दो, ये इधर ट्रांसफर कर दो, अल्टर कर दो इसको. दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा. sin थीटा अपॉन cos थीटा. ये अल्टर कर दिया, अल्टरनेटिव लगा दिया और 12 अपॉन ये इधर आ गया, ये यहाँ आ गया. दैट इज sin अपॉन cos means tan थीटा which is equal to 12/5. बस अभी पहले से ही का प्रॉब्लम बन गया. tan थीटा गिवन है, अब ये वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो आपको आइडेंटिटी अभी कौन सी यूज करना है. देखो ये वाली यूज करना है आइडेंटिटी. राइट, अब ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आपको sec थीटा मिलेगा. sec थीटा मिलेगा. sec थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो cos थीटा मिलेगा. sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा मिलेगा और sin थीटा भी मिल सकता है फिर आइडेंटिटी यूज करके. अब देखो किस तरह करते हैं. tan थीटा, नाउ वी हैव दिस आइडेंटिटी sec square theta which is equal to 1 plus tan square theta, that is
1 plus 12 by 5 का स्क्वायर, that is 1 plus 144 upon 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ 25 plus 144 169 upon 25, टेकिंग द स्क्वायर रूट। ये sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, therefore इधर लिख रहा हूँ, therefore sec थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखता हूँ, टेकिंग द स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो sec थीटा की वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर रूट है 13 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट है 5। चलो sec थीटा आ गया, sec थीटा हो गया। अब cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, therefore cos थीटा which is equal to 1 upon sec थीटा, sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है, that is 1 upon 13 upon 5, that is 5 by 13, so cos थीटा आ गया आपका 5 by 30। sec थीटा हो गया, cos थीटा हो गया। अब sin थीटा बाकी है, तो sin थीटा अगर कैसे फाइंड करोगे, अभी ये वाली आइडेंटिटी, दूसरा कोई टेक्निक है देख लो, नहीं तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। नाउ वी have sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा which is equal to 1, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो sin थीटा फाइंड करना है, तो एज इट इज रहने दो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू है 5 upon 13 का होल स्क्वायर which is equal to 1, so sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 upon 169 which is equal to 1, 25 upon 169, इसको माइनस कर दो, so sin स्क्वायर थीटा which is equal to 1 minus 25 upon 169, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 169 minus 25, that is ये लिख देता हूँ, अभी जगह नहीं है, 144 169 minus 25 144 upon 169, so in this way we get, taking a square root, sin theta is equal to, इसका स्क्वायर रूट निकालो 12 by 30, इस तरह ये sin थीटा भी आ गया। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी ये गिवन था, इसमें से एक रेशियो बनाया हमने tan थीटा, tan थीटा से मिल गया आपको sec थीटा, sec थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया तो cos थीटा। अब जब cos थीटा को पता है तो sin थीटा फाइंड करना है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर में क्या है देखो, फिफ्थ नंबर में हाँ, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। tan थीटा गिवन है, अगर आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे तो आपको मिलेगा sec थीटा, sec थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो मिलेगा cos थीटा, और cos थीटा पता है तो ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो मिलेगा sin थीटा, या फिर tan थीटा को sin अपॉन cos लेकर तो भी मिलेगा। इस तरह ये प्रोसीजर करके आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा मत करो, बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूँ आपको। आइडेंटिटी यूज करोगे तो प्रोसीजर लंबी होगी थोड़ी, वो भी चलेगा। तो अभी आपको पता है tan 45 और cot 45, tan 45 और cot 45 1 होता है, ये पता है आपको। tan 45 और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। देखो किस तरह सॉल्व करते हैं, देखो सिंपल प्रॉब्लम है। we know tan 45 is equal to 1 होता है और tan theta which is equal to 1 ये गिवन है, राइट। अब इसको कंपेयर करो, इसका मतलब है थीटा की जगह कितना हो गया 45, इसको यहाँ रख दो, थीटा हो गया 45, therefore this implies theta is equal to 45, थीटा 45 हो गया। अब आपको चाहिए sin थीटा, तो sin थीटा मींस sin 45, sin 45 की वैल्यू है 1/√2। अगर आपको नहीं पता है तो ये वाला ट्रायंगल ध्यान रखो, इससे पता चलेगा। देखो 1 1 √2, या फिर लर्न करना ही ज्यादा बेटर है,
ये 45 और ये 45। जैसे कि sin 45 चाहिए, ये वाला थीटा का sin 45 अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2, tan 45 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसीलिए 1 लिया, इस तरह वैल्यू के लिए। sin थीटा हो गया। अब चाहिए cos थीटा मींस cos ऑफ 45। cos 45 की भी वैल्यू कितनी रहेगी 1/√2, sin 45 cos 45 1/√2 होता है। और चाहिए sec थीटा, ये भी बहुत सिंपल है, इधर मत देखो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। sec थीटा जो होता है, sec थीटा होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल, डायरेक्ट लिख दो √2। अगर ये रेशियो आपको पता नहीं है तो ठीक है, डायरेक्ट sec थीटा मींस cos थीटा का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो गया। और cosec थीटा मींस cosec थीटा 45 है, cosec 45, cosec ये sin का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज √2। ये सभी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे तो हो गया। अब ये इसकी वैल्यू निकालना। नाउ क्या लिख देता हूँ, नाउ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है। sin थीटा की वैल्यू है 1/√2 प्लस cos थीटा की वैल्यू अगेन 1/√2 और sec थीटा की वैल्यू है √2, देखो, और cosec थीटा की वैल्यू है √2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसमें, देखो इसमें बेस सेम दिख रहा है आपको, बेस सेम है तो ऊपर के एडिशन होगी, सिंपल रूल है, a अपॉन b c अपॉन b, या प्लस या माइनस जो भी रहेगा तो ये बेस ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और a प्लस या माइनस जो भी है इस तरह ये रूल है। तो दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो वी राइट ये बेस सेम है √2, ठीक है, और ये 1/√2 बेस सेम है तो 1 + 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √2 दैट इज 2/√2। यहां तक हो गया, बस इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, हो गया आंसर, दैट इज 2 अपॉन √2 इनटू 1 अपॉन 2/√2। अब ये √2 और √2 कितना होता है, ये 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 1/√2 और 1/√2 दैट इज 1/2। ये सर्ट का रूल है, सिंपल है बिल्कुल, √a इनटू √a दैट इज ये होता है, ओनली ये होता है। सो 1/√2 यहां लिख देता हूं, लो स्टेप लिखता हूं, 1/√2 और 1/√2 दैट इज 1/2, क्योंकि √2 और √2 होता है, इस तरह ये सॉल्व होगा। अब बाकी का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। Thank you for watching me.